ईरान और उनके भाई और अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी शदीद हमले। ईरानी शहर बंदर अब्बास, चाबहार, कनारक समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। शिराज, जजीरा कशम और सेरिक धमाकों से लरज उठे। खमीन में सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल से हमलों से ईरान में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों का एक और दौर मुकम्मल कर लिया। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को कमजोर करना है। ईरान पर तबाहकुन हमले जारी रहेंगे। अमरीकी हमलों पर ईरान के पलटकर मुंह तोड़ और करारे जवाब। ईरानी फौज ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात को हदफ बना लिया। इराक, कुवैत, उर्दन और बहरीन को निशाने पर रख लिया। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अमेज़न के डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दिया। ईरानी फौज ने कुवैत का अहमद अल जाबिर और इरफहान एयरबेस निशाना बनाया। उर्दन में एक बार फिर अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम पर भी ताबड़तोड़ हमले। मुहर्रिक में अमरीकी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 2 ऑयल टैंकरों में धमाके, आग लग गई। शिमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमले। ईरानी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद। फेडरल कांस्टेबली के चाको चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातह खानी की। सिकंदर मोमनी ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शक्करपरियां से इस्लामाबाद शहर और मारगला पहाड़ी सिलसिले को देखा। अबना हरमज में 2 यूनानी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमले, एक में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक माल्टा के परचम बरदार ऑयल टैंकर का ओमालियास पर हमले के बाद आग भड़क उठी। आग लगने के बाद तमाम अमले ने जान बचाने के लिए जहाज़ को छोड़ दिया। अमले के तमाम अरकान को एक बोट के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया। मुतासरा ऑयल टैंकर यूनान की कंपनी की मिल्कियत है। टैंकर गुज़श्ता कई माह से सऊदी अरब के साहिली इलाके के करीब समंदर में लंगर अंदाज था। रवा माह ईरान में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन ने तस्दीक करते हुए कहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अब तक 17 अमरीकी फौजी हलाक, 427 जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक 17 फौजी हलाक और 427 जख्मी हुए हैं। 96% जख्मी फौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमरीका ने जुमे को ईरानी हमले से हलाक 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर की है। अमरीका उर्दन में ईरानी हमलों में 3 फौजियों की हलाकतों का एतराफ़ कर चुका है। मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली की कोशिशें, सालिस एक बार फिर मुतहरिक। सालिसों की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। जंगबंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान की तजवीज़ मिलने की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अबना हरमज़ को 10 दिन से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर किया जा रहा है। सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मिल रहे हैं। ईरान की खित्ते के ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमें मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे एक तरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचा हो। ईरान अमेरिकी चालें समझने में माहिर है। अमेरिका खित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है। अमेरिका ने हमारी जहानत को अपनी अकल की तरह महदूद समझ रखा है।
یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان حوثی تنظیم انصار اللہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن پر عائد محاصرے کے جواب میں کیا۔ یمن کے صنعاء ایئرپورٹ کی بندش ناقابل قبول ہے، بندش کا جواب بندش سے ہی دیا جائے گا۔ سعودی فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ حوثیوں کی جہازوں پر حملوں کی دھمکی کا طاقت سے جواب دیں گے۔ آبنائے باب المندب میں اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے حوثیوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودیہ یمنی عوام اور یمن کی قانونی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ امجد حسین کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت جی بی میں نومنتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت گلگت میں پاکستان آسان خدمت سینٹر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ منصوبوں میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی اور دانش سکولز کا قیام سر فہرست ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بغیر کسی بڑے لانگ مارچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کو یہ ریلیف نہ دیں، اور ہم اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر ہم سے نہ کہو کہ ادھر چلے جاؤ اور ادھر چلے جاؤ۔ ہم تو پرامن لوگ ہیں، پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم علماء سے، طلباء سے، یوتھ سے، خواتین سے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، سول سوسائٹی سے، وکلاء سے، سب سے رابطہ کریں گے اور سب کو ایک پیج پر لائیں گے کہ ایک مرتبہ قوم متحد ہو کر اپنے حق کے لیے نکلے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف 7 اگست کو ملک بھر کی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 7 اگست کو تمام شاہراہیں بند کریں گے، صرف ایمبولینس کو راستہ ملے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کا اوگرا سے کیا تعلق ہے؟ طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے۔ حکومت بھتہ لیوی لگا رہی ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ I am encouraged to see an increasing number of students pursuing actuarial studies and a large contingent of young professionals present here today. The Government of Sindh is keen to provide any capacity building support needed by the industry, and I would welcome the opportunity to explore such initiatives with the IAP and the PSOA. موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ سندھ حکومت سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، سماجی تحفظ کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انٹرنیشنل انشورنس کانفرنس سے خطاب میں کہا، سماجی فلاح و بہبود اور شہری تحفظ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں۔ مضبوط انشورنس نظام معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت وابڈا کے ہائیڈرو پاور اور آبی وسائل کے میگا منصوبوں پر اجلاس۔ سی آر بی سی لیفٹ کنال منصوبے کے لیے زمین کی خریداری اور عملے کی سیکیورٹی جلد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ سی آر بی سی لیفٹ کنال منصوبہ صوبے کی فوڈ سیکیورٹی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی عدم توجہ سے منصوبہ غیر ضروری تاخیر کا شکار رہا۔ وفاق بھی اپنے حصے کے وسائل مہیا کرے۔ پنجاب میں مونسون بارشیں، ہر ضلع، ہر شہر، ہر گلی کلیئر۔ ٹیمیں فیلڈ میں، چند گھنٹوں میں نکاسی آب مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ریکارڈ مدت میں بارشی پانی کی نکاسی مکمل۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤالدین سمیت تمام متاثرہ اضلاع میں نکاسی آب تیزی سے مکمل۔ گجرانوالہ میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ایک لمحے کی تکلیف بھی گوارا نہیں، ہر شہر میں فوری نکاسی آب ہماری ترجیح ہے۔
पंजाब में मानसून से कबल ही हुकूमत ने ज़रूरी इक़दामात कर लिए हैं। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के तमाम अजला में वासा कायम कर दी गई। अगले मरहले में पंजाब के तमाम अजला में 694 नई मशीनें फराहम की जाएगी। पंजाब भर में 105 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेज़ी से काम जारी है। आइंदा 11 रोज़ में बाकी 23 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल हो जाएंगे। तामीराती काम के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून के दूसरे स्पेल की शानदार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के उफ़क़ पर स्याह बादलों का बसेरा। दिन में रात का समा। हब्स की शिद्दत में कमी। मजीद बारिश का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लश फ्लड से 12 अफराद जाम, 14 जख्मी हुए। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका में किसी भी सूरत गिरफ्तार करने से इनकार। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अमरीका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान दिया था। ज़ोहरान मुमदानी ने कहा कि नेतन्याहू जनरल असम्बली में इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तारी पर मुशावरत कर रहे हैं। मुमकिना गिरफ्तारी का मामला बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी के तनाजुर में ज़ेर बहस है। अमरीकी सदर ने कनाडा से दरामद होने वाली बेशतर अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। ओहदेदार ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कनाडा ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों के जवाब में इक़दामात किए थे, इसलिए उसे जवाबदेह ठहराना ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने ट्रेड एक्ट सेक्शन 338 के तहत टैरिफ नाफिज करने के लिए 3 ऐलानात पर दस्तखत किए।